जिसकी शुरुआत में हम देख पाते हैं कि थर्ड पार्ट की एंडिंग में अपना जो सीजर होता है यानी कि श्रेष्ठ वानर, उसकी डेथ हो जाती है और यहाँ पर उसको बीइंग श्रद्धांजलि सारे के सारे वानर मिलकर एकजुट होकर एक साथ रहने की कसम खाते हैं। अब यहाँ से कहानी आगे बढ़ती है 300 साल। अब इन 300 सालों में जो पूरी सिविलाइजेशन होती है यानी कि ह्यूमन एंड एप्स वाली, ये बदल चुकी होती है। एक चील जो कि आसमान से उड़ता हुआ आकर एक मछली को ले जाता है और गरुड़ कबीले में पहुंचता है। अब यहाँ पर हम गरुड़ कबीले के 3 दोस्तों को देख पाते हैं, नोवा, अनाया और सूना, और ये तीनों ही चढ़े होते हैं एक ऊंची बिल्डिंग पर। खैर अब बिल्डिंग्स तो बची नहीं होती है क्योंकि इतने सालों में अब वहाँ पर जंगल उग चुका होता है। एक बाज ने वहाँ पर अपने अंडे दे रखे होते हैं। अब टोटल 3 ही पड़े होते हैं, जहाँ पर ये तीनों सोचते हैं कि एक एक उठा लेंगे, लेकिन नोवा कहता है कि यही नियम है कि एक को छोड़ना है। मगर कहीं ना कहीं नोवा को बुरा भी लग रहा था क्योंकि वो इस कबीले के सरदार का बेटा होता है और अगले दिन इनका एक संबंध समारोह होने वाला था जहाँ पर हर एक एडल्ट एप के पास में एक अंडा होना जरूरी था। तो नोवा अपनी हिम्मत न हार कर ऊंचाई पर एक और घोंसले को देखकर पूरी शिद्दत से वहां पर चढ़ जाता है। यहाँ पर उसको बहुत सारी मुश्किलों का सामना भी करना पड़ता है, मगर एट द एंड उसके हाथ में कंडा लग ही जाता है। अब जब ये लोग अपने गरुड़ कबीले में वापस आते हैं तो जो छोटे बंदर होते हैं वो कहते हैं कि भैया क्या आप ले आए, आपने कितनी ऊंची चढ़ाई करी, क्या वहां से गिरे नहीं, आपका अंडा कैसा है जरा दिखाओ तो सही। जिसके बाद में हम नोवा की माँ को भी देख पाते हैं जो कि कबीले की रानी होती है या फिर मुखिया टाइप से भी कह सकते हैं, और वो कहती है कि तुम्हारे पिता तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। जिसके बाद में नोवा ऊपर चढ़कर अपने पिताजी से मिलने के लिए जाता है। अब इनके पिताजी के पास में एक सूर्य गरुड़ होता है जो कि इन सभी बाजों में से सबसे बड़ा बॉस होता है और वो नोवा को कभी पसंद नहीं किया करता था। अब यहाँ पर हुआ ये था कि जब ये लोग वापस आ रहे थे तो नोवा को एक इंसानी कपड़े का टुकड़ा मिला था जो आकर वो अपने पिताजी को देता है। तो यहाँ पिताजी उस इंसान को अक्स कहकर बुलाते हैं और कहते हैं कि क्या तुम इंसानी खाड़ी के लिए वहाँ आगे गए थे, क्या तुमने हरी घाटी पार करके इंसानों के पास जाने की कोशिश करी। लेकिन नोवा कहता है कि हमने उनके पास जाने की कोशिश नहीं करी, कोई हमारे पीछे वहाँ तक आया था और गलती से उसके पास से कपड़े का टुकड़ा छूट गया। और अब जो ये कबीले के श्रेष्ठ यानी कि राजा होते हैं, ये अपने पूरी टीम के साथ मिलकर बैठकर बातचीत करते हैं कि इंसान आखिर यहाँ पर क्यों आए, क्या वापस से किसी जंग का आगाज तो नहीं होने वाला, जाकर एक बार हरी घाटी में चेक करके आओ। और ये अपने कुछ बेस्ट सोल्जर्स वहाँ के लिए भिजवा देते हैं। अब इस रात को जब ये सभी बंदर सो रहे होते हैं कि तभी नोवा को वहाँ किसी के होने की आहट आती है। तो वो उसके पीछे पीछे जाता है कि तभी उसे एक इंसानी लड़की दिखाई पड़ती है। वो उसे पकड़ पाता, कुछ पूछ पाता, लेकिन झगड़े में बेचारे नोवा का अंडा टूट जाता है। अब ये बात वो अपने दोस्तों को बताता है यानी कि सूना और अनाया, जहाँ पर वो कहते हैं कि कोई बात नहीं, अगर तुम एडल्ट्री गैंग में शामिल नहीं होते तो हम अगले साल तक तुम्हारा वेट करेंगे और फिर तीनों एक साथ ही ज्वाइन होंगे। लेकिन नोवा का कहना था कि ऐसी अपॉर्चुनिटी बहुत कम मिलती है और वैसे भी कल संबंध समारोह पर मेरे पिताजी हो सकता है कि मेरे राजा बनने की घोषणा भी कर दे, तो मुझे तो अंडा लाना ही होगा, वो भी सुबह प्रोग्राम स्टार्ट होने से पहले। तो वो निकल पड़ता है अपने घोड़े के साथ में उन्हीं ऊंची बिल्डिंग्स पर एक अंडा लाने के लिए। लेकिन तभी वो देख पाता है कि सुबह के टाइम पर निकले हुए जो सोल्जर्स हैं उन्हें कुछ नकाबपोश गोरिल्लों ने मार दिया। अब वो उनसे कुछ पूछ पाता कि तभी उनका कबीला वहां पर पहुंच जाता है और ये लोग जय सीजर करके बाकी इनकी टीम को मारने लगते हैं। और अब तो उन नकाबपोशों को नोवा का घोड़ा भी दिखाई पड़ जाता है। तो वो उस घोड़े का पीछा करते करते इनके कबीले में पहुंचकर आग लगा देते हैं। और जब तक नोवा यहाँ पहुंचता तब तक हर जगह तबाही मच चुकी थी। जिसके बाद वो भागकर सबसे पहले अपने पिताजी को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ उन नकाबपोश गोरिल्लों का बॉस पहुंचकर उनके पिताजी को धो पीट कर एक कर देता है। नोवा अपनी पूरी जान लगा देता है उनको बचाने के लिए, मगर वो रस्सी से नीचे गिर जाता है। और अब जब नेक्स्ट मॉर्निंग उसकी नींद खुलती है तो वो देख पाता है कि उसके कबीले के सारे बंदरों को ये नकाबपोश गोरिल्ले उठा कर ले जा चुके हैं। यहाँ पर कोई भी नहीं बचा। अब ना तो कोई समारोह होने वाला था, इनफैक्ट इनके बाज भी उड़ चुके थे और अब बसाने के लिए कोई बस्ती थी ही नहीं। तभी नोवा को उन गोरिल्लों में से एक का हथियार मिल जाता है। ये बेसिकली एक इलेक्ट्रिक
स्टिक होती है तो वो उसे उठाकर अपने पिताजी को दफना कर ये कसम खा लेता है कि मैं उनके कबीले को और उनको पूरी तरीके से खत्म कर दूंगा। और बड़ी हिम्मत से वो हरी घाटी पार कर लेता है और रास्ते में आगे जाते वक्त उसे उसकी माँ का एक छोटा कपड़े का टुकड़ा भी मिलता है जिसे वो अपने पास रख लेता है। और काफी दूर लंबा चलने के बाद में जब वो एक बिल्डिंग पर पहुंचता है तो सरफेस कच्ची होने की वजह से वो नीचे ही गिर जाता है और यहाँ पर उसकी मुलाकात राका से होती है और वो बताता है कि वो भी अब अकेला है, उसके परिवार के लोगों को भी नकाबपोश गोरिल्लों ने मार दिया। जहाँ अपना नोवा भी सेम स्टोरी बताता है और अब इन दोनों के बीच में दोस्ती हो जाती है। इसी के साथ साथ राका बताता है कि वो सीजर का नाम ले रहे थे तो नोवा बताता है कि क्या सीजर बुरा है, जहाँ पर राका कहता है कि सीजर वॉज द बेस्ट एप, जो कि सर्वश्रेष्ठ था और उसी के थ्रू ही हमें बोलने की ताकत मिली। अब यहाँ पर वो कुछ किताबें भी निकाल कर दिखाता है और ये बताता है कि सीजर के टाइम पर कुछ बंदर ऐसे थे जो कि इन चिन्हों को पढ़ सकते थे, यानी कि जो भी पैराग्राफ ऐसे या कुछ लिखा हुआ होता है ना। लेकिन अब 300 सालों के बाद में इन गोरिल्लों के पास में किताब को रीड करने जितनी एबिलिटी नहीं होती है। इसी के साथ साथ राका ये भी बताता है कि सीजर ने अपने टाइम पर गोरिल्लों और बंदरों का उद्धार किया था, उनको एक नई जगह पर रहने के लिए एक सूटेबल प्लेस अवेलेबल करवाया था और उन्होंने इंसानों से जंग भी लड़ी इस पूरी जाति को बचाने के लिए। क्या तुम्हें सीजर के बारे में कुछ नहीं पता? अब यहाँ पर जो गरुड़ कबीला होता है ना, ये धीरे धीरे करके सीजर के द्वारा किए गए उपकारों को भूलता जा रहा था और यही रीजन था कि ना ही नोवा, ना ही उसके पिता और ना ही उसकी माँ को सीजर के बारे में ज्यादा कोई इंफॉर्मेशन थी। अब यहाँ से इन दोनों की जर्नी स्टार्ट हो जाती है क्योंकि ये दोनों ही गुस्से में होते हैं क्योंकि इन्हें सिल्वा से बदला लेना होता है। सिल्वा भाई वो मोटा गोरिल्ला। अब रास्ते में ये लोग थक कर एक जगह बैठ जाते हैं कि तभी इन्हें पता चलता है कि वो लड़की जो कि इनके गरुड़ कबीले में चोरी करने के लिए आई थी वो उसका पीछा करते करते यहाँ तक आ पहुंची है। पहले तो नोवा गुस्सा करता है लेकिन राका उसे रोकता है और बताता है कि इंसान अब इतने ज्यादा ताकतवर नहीं रहे। एक वक्त था जब वो बात किया करते थे मगर अब इनकी हालत सुअर से भी ज्यादा बदतर हो चुकी है। ना ही इन्हें ठीक से खाना आता है, ना ही बोलना आता है, ना ही मेंटली प्रिपेयर है, मतलब कोई एक्शन वगैरह आता नहीं है, इनको समझ नहीं पाते हैं, भोंदू होते हैं और बिना झुंड के अकेले ही रहना पसंद करते हैं। मगर ये लड़की थोड़ी तेज लग रही है क्योंकि वे तुम्हारा पीछा करते करते तुम्हारे कबीले से ठेठ यहाँ तक आ पहुंची। अब राका उसे खाने के लिए थोड़े सेब भी दे देता है और उसे सर्दी लग रही होती है तो वो नोवा के मम्मी के कपड़े का टुकड़ा भी उसे दे डालता है ताकि उसे रात को ज्यादा सर्दी ना लगे। और राका ने अब तो उसका नाम भी नोवा रख दिया होता है। वहीं सीन शिफ्ट होता है रात में और चलते चलते नोवा पहुंच जाता है एक सैटेलाइट टेलीस्कोप के पास में और उसमें देखने पर उसे दुनिया का ब्रह्मांड दिखाई पड़ता है कि तभी लड़की वाली नोवा भी पहुंच जाती है और सेम टू सेम वैसा ही करती है जैसा कि अपने नोवा ने किया होता है। तो नोवा को लगता है कि ये एक समझदार इंसान है। अब सीन शिफ्ट होता है नेक्स्ट मॉर्निंग और इनकी जर्नी स्टार्ट होती है जहां पर इन्हें ज़ेब्रास दिखाई पड़ते हैं। तो राका कहता है कि कुदरत भी क्या चीज है, धारीदार घोड़े और ये तो बड़े सुंदर भी लग रहे हैं। तभी यहाँ पर ढेर सारे इंसान भी हम देख पाते हैं जो कि बहुत ही बुरी हालत में होते हैं, यानी उनमें कपड़े पहनने का ढंग नहीं होता और ऐसे ही जानवरों की तरह झुककर पानी पी रहे होते हैं। कि तभी यहाँ पर सिल्वा और उसकी टीम पहुंच जाती है और हर एक इंसान को पकड़कर मारने लगती है। अब ये लोग बेसिकली आए होते हैं नोवा के पीछे। तो नोवा अपनी जान बचाकर भागती है और एक बड़े से खेत में छुपने की कोशिश करती है, लेकिन जब उसे पता चलता है कि वो चारों तरफ से घिर चुकी है तो वो दूसरे नोवा को आवाज देकर बुलाती है। नोवा ये सुनकर हैरान हो जाता है कि क्या इंसान बोल भी सकते हैं और फिर वो उसकी जान बचाकर वहां से दूर निकल जाता है। अब एक जगह ये लोग आराम से बैठ जाते हैं। राका कहता है कि क्या तुम बोल भी सकती हो, जहाँ पर नोवा ये सच्चाई बताती है कि मेरी जैसी सिर्फ एक ही है और मेरी माँ ने मुझे चुप रहना सिखाया था क्योंकि चुप रहोगे तो जिंदा रहोगे। और इंसानों के कबीले को भी सिल्वा ने आकर जान से मार दिया था। तो एक तरीके से देखा जाए तो तीनों की ही स्टोरी सेम हो जाती है और अभी एक साथ ही जाने लगते हैं एक ऐसे जगह की तलाश पर जहाँ ये रह भी सके और अपना बदला भी पूरा कर सके। लेकिन रास्ते में अगेन इनका मुकाबला सिल्वा से हो जाता है। अब यहाँ पानी बहुत ही स्पीड में बह रहा होता है। एक मोमेंट तो ऐसा था जहाँ पर नोवा गिरकर मरने वाली थी लेकिन राका उसे बचाता है
लेकिन उसे बचाने के चक्कर में बेचारा वो खुद भी कुर्बान हो जाता है, लेकिन जाने से पहले कहकर जाता है कि साथ रहोगे तो जिंदा रहोगे। अब खैर सिल्वा और उसके साथियों ने उन्हें पकड़ तो लिया था, तो ये उन्हें ले जाते हैं दरिया किनारे एक ऐसी प्लेस पर जहां प्रॉक्सिमस सीजर का राज था। इस किंगडम को देखकर तो नोवा पूरी तरीके से हैरान हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर बाकी अलग अलग कबीलों से लाए गए सारे एप्स मौजूद थे। तभी किस्मत से उसकी मुलाकात अपनी गर्लफ्रेंड सूना और अपनी माँ से भी हो जाती है। वहीं सीन शिफ्ट होता है लड़की नोवा पर, जो कि पहुंचती है इनके एक ऐसे प्लेस पर जहां प्रॉक्सिमस सीजर ने एक इंसान को भी कैद कर रखा होता है। अब ये इंसान भी बोल सकता था, ये उस बीमारी से ग्रसित नहीं था जहां पर बोलने की शक्ति चली जाती है। नोवा कहती है कि तुम तो होशियार हो, तुम्हें तो हमारा साथ देना चाहिए। अगर तुमने बंदरों का साथ दिया तो आगे चल करके ये बंदर ही इस धरती पर रूल करेंगे, इन्हीं का शासन होगा जो कि पहले हमारा हुआ करता था। हम ज्ञानी बुद्धिजीवी और इसी के साथ बहुत रहम दिल हुआ करते थे। लेकिन जो ट्रिवेथन होता है ये कहता है कि मुझे अब किसी और की जाति प्रजाति से कोई मतलब नहीं, मैं यहाँ पर राजा का खास हूँ, मुझे टाइम पर खाना पीना मिल जाता है, मेरी लाइफ ऐशो आराम से कट रही है, मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। वही हम देख पाते हैं प्रॉक्सिमस सीजर को, जिसने सभी के सभी वानरों को अपने कैद में कर लिया होता है और उसका मेन मोटिव होता है यहाँ मौजूद बंकर के दरवाजे को खोलना। तो ये सारे के सारे वानर मिलकर उसकी बात मानते हैं, दरवाजे पर ढेर सारे बॉम्ब लगाकर उसे जंजीरों से खींचने की कोशिश करते हैं, लेकिन दरवाजा इतना बड़ा मोटा मजबूत था कि इनकी जंजीरें तक टूट जाती है और ये लोग इस काम में फेल हो जाते हैं। तो प्रॉक्सिमस कहता है कि क्यों ना अगले दिन और ताकत से ट्राई किया जाए। अब यहाँ सीन शिफ्ट होता है खाने की टेबल पर, जहाँ प्रॉक्सिमस ने इस वक्त ट्रिवेंटम और इसी के साथ दोनों नोवास को बुलाया होता है। अब क्योंकि इंसान उसके पास था तो वो उसे किस्से कहानियां बताया करता था कि कैसे इंसान एक वक्त पर ज्यादा शक्तिशाली हुआ करते थे, उनके पास में बोलने तक की ताकत थी और बहुत अच्छी कम्युनिकेशन के साथ में उन्होंने बहुत ही अच्छी सिविलाइजेशन को क्रिएट किया था। तो यहाँ पर प्रॉक्सिमस का मोटिव ये था कि बंकर को खोलकर उसके अंदर जो ह्यूमन टेक्नोलॉजी है, जैसे कि वहाँ के हथियार, वहाँ की किताबें, वहाँ का डेवलप्ड स्ट्रक्चर, वो सब कुछ सीखे। क्योंकि एक टाइम पर इंसान पानी में तैरा भी करते थे और हवा में उड़ा भी करते थे और ये सब कुछ प्रॉक्सिमस को सीखना था, यानी कि एक विकास का नया चक्र लाना था, एवोल्यूशन की एक घड़ी लानी थी ताकि सभी वानर एक अलग मुकाम तक पहुंच सके और कभी भी इंसानों के गुलाम न बने। अब प्रॉक्सिमस बंदर नोवा को कहता है कि तुम इन सारे के सारे वानरों में से सबसे ज्यादा तेज दिमाग हो, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रिक स्टिक थी ये हमें ट्रिवेंथम ने बनाकर दी थी और एक वानर से गलती से तुम्हारे कबीले में छूट गई थी, मगर तुम्हारे तेज दिमाग ने इसको फिर से रिपेयर कर दिया और एक जंग लड़ने के काबिल बना दिया। इसका मतलब तुम्हारे पास में तेज दिमाग तो है। अब मैं चाहता हूँ कि तुम कैसे भी करके उस बंकर के दरवाजे को खुलवाकर वहाँ की टेक्नोलॉजी मुझ तक ले आओ। लेकिन नोवा उसकी बात नहीं मानना चाहता था और वो थक हार कर बाहर आ जाता है और अपनी किस्मत को कोसने लगता है कि जिस इंसान ने उसके पूरे कबीले, उसके पिता को जान से मार दिया, आज मैं उसी का सपोर्ट कैसे करूं। कि तभी वो हिम्मत से खड़ा हो जाता है अपनी पूरी ताकत जुटाकर उनके खिलाफ बदला लेने के लिए। और अब तो सूर्य गरुड़ भी उसके पास आ चुका था, जिसके बाद वो प्लानिंग लगाकर सीधा पहुंच जाता है लड़की नोवा के पास में और कहता है कि मैं तुमसे सिर्फ 3 सवाल पूछूंगा। पहला सवाल, क्या तुम्हें अंदर बंकर में जाने का रास्ता मालूम है? वो कहती है हाँ। दूसरा सवाल, क्या तुम्हारे जैसे और भी ह्यूमंस अभी भी इस दुनिया पर एग्जिस्ट करते हैं? तो वो मना करती है। और तीसरा सवाल, क्या पानी से ये पूरा बंकर तबाह हो सकता है? जिसमें वो हाँ में जवाब देती है। तो अभी दोनों टीम अप करके जो तटीय इलाका होता है वहाँ एक छोटा सा बांध बना होता है ताकि पानी को रोका जा सके, तो ये लोग वहाँ पर बम लगा देते हैं। अब यहाँ लड़की नोवा का बंदर नोवा से कहना था कि अगर बंकर को उड़ा दिया जाए तो कभी भी प्रॉक्सिमस उस टेक्नोलॉजी तक नहीं पहुंच पाएगा जो कि इंसानों के फ्यूचर को ही बर्बाद करके रख दे। वहाँ एक ऐसी किताब है जिससे इंसान फिर से बोलना सीख सकते हैं। अब खैर वो किताब तो नहीं होती, वो एक सैटेलाइट डिस्क होती है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन अंदर जाए तो कैसे, क्योंकि सामने तो इतना बड़ा दरवाजा है। लेकिन लड़की नोवा को पीछे से घुसने का रास्ता मालूम था, मगर वो रास्ता इतना ज्यादा रिस्की था क्योंकि वो बहुत ऊंची चट्टान पर था।
अब वहां तक पहुंचने के लिए नोवा तो हाथ मिला लेता है और उसका साथ देने के लिए उसकी दोस्त सूना और अनाया भी पहुंच जाते हैं और फिर शुरू होती है सबसे ऊंची चढ़ाई। ये पत्थर कई बार टूटते भी है, इनकी जान भी जाते जाते बचती है, मगर एट द एंड ये उस बंकर के सबसे टॉप फ्लोर तक पहुंचकर ऊपर के रास्ते से नीचे पहुंच जाते हैं। अब जहाँ एक तरफ लड़की नोवा डायरेक्ट जाते ही सैटेलाइट डिस्क को निकाल लेती है उस बंकर से, वहीं दूसरी तरफ बच्चों की कुछ किताबें तीनों बंदर देख पाते हैं और इन्हें मालूम चलता है कि अगर ह्यूमन वापस से शक्तिशाली हो गए तो ये हमें फिर से कैद में डाल देंगे। क्या सचमुच इंसानों पर भरोसा करना सही रहेगा या नहीं? लेकिन तभी उसे राका की बात याद आती है कि अगर साथ रहोगे तो जिंदा रहोगे, जिसके लिए वो उसका साथ निभाता रहता है। और इसी बीच अब इनका प्लान था कि ये बंकर का दरवाजा खोलकर बांध में लगा हुए बम को फोड़ देंगे ताकि सारा पानी आकर इस बंकर को नष्ट कर दे और जो टेक्नोलॉजी प्रॉक्सिमस चाहता होता है वो कभी उसे मिले ही ना। मगर इनके सामने सबसे बड़ी दिक्कत आ जाती है, इस वक्त वहां उनके लोग नहीं बल्कि प्रॉक्सिमस खुद मौजूद होता है और उसे ये लग रहा था कि इस लड़की ने मुझसे पहले अंदर घुसकर वहां की कोई इम्पोर्टेंट टेक्नोलॉजी चुरा ली। तो वो नोवा से पूछने लगता है कि क्या इसने वहां से कोई खास चीज चुराई है या फिर तुम मुझे मारकर मेरी सत्ता हथियाने की कोई प्लानिंग वगैरह बना रहे हो। और नोवा से सच उगलवाने के लिए वो सूना के गले पर चाकू रखवा देता है। अब कहीं वो जान से मारी ना जाए इसलिए लड़की नोवा बंदूक निकालकर उस नकाबपोश गोरिल्ला को जान से मार देती है। हालांकि इसे देखकर प्रॉक्सिमस बहुत खुश होता है और कहता है कि क्या ऐसे हथियार और भी हैं अंदर। अब वो अपनी पूरी टीम को अंदर लेकर जाने लगता है कि तभी लड़की नोवा मौका पाकर वहां बांध पर जो बम लगाए थे उसने उन्हें विस्फोट कर देती है और जितना भी समुद्र का पानी था वो आकर उस पूरे बंकर में भरने लगता है। अब जितने भी वहां अंदर मौजूद बंदर थे ये सभी अपनी जान को बचाकर ऊपर की तरफ भागने लगते हैं, क्योंकि एक रात पहले जब सूना और अनाया उस ऊपर वाले रास्ते से आए थे तो उन्होंने सबको इन्फॉर्म कर दिया कि ऊपर से निकलने का रास्ता है। अब यहाँ पानी में ये सभी अपनी जान बचाते हुए दिखाई पड़ते हैं एंड लिटरली अब तो CGI, VFX और ग्राफिक्स का जो लेवल था ये इन्होंने डबल कर दिया था। अब बड़ी ही मुश्किलातों का सामना करते हुए ये अपनी जान बचाते हुए सीधा पहुंचने लगते हैं ऊपर की तरफ, मगर इनकी प्रॉब्लम्स अभी खत्म होने वाली कहाँ थी। वहां पहुंच चुका होता है सिल्वा और मारने की कोशिश करता है नोवा को, लेकिन नोवा भी इस बार कम नहीं था। वो छोटे छोटे पाइपलाइन में एक भूल भुलैया की तरह निकलता हुआ एक बड़े पाइप से होकर निकल जाता है और सिल्वा को वहीं पर फंसा देता है और पानी का बढ़ता लेवल सिल्वा की जान ले लेता है। और फिर वो कैसे तैसे करके ऊपरी मीनार पर पहुंचकर जो बड़े बड़े वेंट्स होते हैं वहां से निकलकर अपनी जान बचा लेता है। लेकिन तभी प्रॉक्सिमस उस पर कूद पड़ता है और कहता है कि क्या तूने मुझे मारकर मेरी पूरे साम्राज्य को हथियाने की कोशिश करी, लेकिन अब तू नहीं बचेगा। और यहाँ पर इन दोनों के बीच में बहुत ही धमाकेदार फाइट होती है। अब बेचारा नोवा जो कि प्रॉक्सिमस जितना ताकतवर तो नहीं था तो वो बहुत ज्यादा पिटने लगता है कि तभी उसे आसमान में उड़ते खुद के बाज दिखाई पड़ते हैं। तो ये वही गाना गाने लगता है जो कि उसके कभी पिताजी गाया करते थे और अब तो उसे गाता देख पूरा गरुड़ कबीला भी उन्हीं गानों को गाने लगता है। और देखते ही देखते इनके बाज वापस लौट आते हैं और प्रॉक्सिमस को चीर फाड़ के नीचे ही फेंक देते हैं। इसी के साथ अब ये लोग वापस से अपने कबीले में आ चुके होते हैं और एक नई शुरुआत करने के लिए तैयार होते हैं। तभी हम यहाँ पर लड़की नोवा को देख पाते हैं जो कि बंदर नोवा से मिलने के लिए आई थी। अब यहाँ पर बेसिकली उसके पास होती तो बंदूक है और वो नोवा को इसलिए मारना चाहती थी कि कहीं ये होशियार बंदर बाकियों को ज्यादा होशियार बनाकर इंसानों के खिलाफ ना कर दे, क्योंकि उसने उससे झूठ बोला था। लेकिन राका की बातें थी कि सीजर ये चाहता था कि वानर कभी किसी को मारता नहीं है, इसीलिए यहाँ नोवा उस लड़की को मारता नहीं है। और इनफैक्ट राका का ताबीज भी उसे दे डालता है और कहता है कि ये बहुत ही खास है, इसकी रक्षा करना। वो हमेशा से चाहता था कि इंसान और बंदर साथ मिलकर जी सकते हैं, क्योंकि साथ रहोगे तो जिंदा रहोगे। अब जहाँ एक तरफ बंदर नोवा अपने कबीले को और ज्यादा डेवलप्ड करने के लिए अच्छे दिमाग से अपने काम में लग जाता है, वहीं लड़की नोवा पहुंच जाती है एक सैटेलाइट स्टेशन और यहाँ वो सैटेलाइट डिस्क जो कि बंकर से लाई गई थी वो उसे दे डालती है।
और यहाँ पर हम उन लोगों को देख पाते हैं जो कि एल्स 113 बीमारी से ग्रसित नहीं हुए थे और पिछले 300 सालों से कैसे तैसे अपने आप को सरवाइव कर रहे थे। और जैसे ही सैटेलाइट की एक्टिवेट होती है तो ये लोग देश दुनिया में अलग मौजूद लोगों से कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं जो कि अभी तक जिंदा हो, क्योंकि डेवलपमेंट तभी आएगा जब सभी लोग इकट्ठा होंगे। और मूवी के एंड में हम दोनों नोवास को आसमान की ओर नजर उठाते हुए देख पाते हैं, क्योंकि अब एक नया युग आने वाला था। और इसी के साथ ये बेहतरीन मूवी यहीं पर खत्म होती है। अगर आपको ये वीडियो ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो देन प्लीज डू लाइक, कमेंट एंड शेयर दिस वीडियो। और शुरुआत में जो मैंने आपको बताया कि एक वीडियो को प्रोड्यूस करने में काफी लोगों की मेहनत लगती है, दिन रात जागकर क्वालिटी कंटेंट बनाने में हम लोग लगे रहते हैं ताकि आप लोगों को बेस्ट टू बेस्ट एक्सपीरियंस मिल पाए। और जब ऐसे प्यारे वीडियोस पर व्यूज नहीं आते हैं, पैसे जनरेट नहीं होते हैं, तो फिर एक जेन्युइन कंटेंट क्रिएटर को भी मन नहीं करता आए दिन नए नए वीडियोस लेकर आने का। खैर, जिसे मूवी देखनी थी, एंजॉय करनी थी, वो तो एंजॉय करके निकल कर जा चुका होगा। मगर अभी तक जो लोग आप जेन्युइन सब्सक्राइबर्स बचे हो इस वीडियो को देख रहे हो, मेरी आप लोगों से छोटी सी गुजारिश है कि मेरे इस मेन चैनल, इसी के साथ जो 15 अलग चैनल्स और हैं, उन्हें सपोर्ट करो, सब्सक्राइब करो, वीडियोस को देखो। अगर नहीं देखना तो चलाकर छोड़ दो, फैमिली के दूसरे मोबाइल्स में ऑन कर दो ये वीडियोस, ताकि थोड़ा सा वॉच टाइम बढ़े और YouTube को लगे कि ये क्रिएटर अभी भी वीडियोस पर काम कर रहा है और वीडियोस को थोड़ा सा बूस्ट अप मिले। क्योंकि वहां से थोड़ा बहुत पैसा जनरेट होगा तो मैं आकर अपने एम्प्लॉयज को सैलरीज वगैरह दे पाऊंगा और हम सभी मिलकर अच्छे से अच्छा क्वालिटी कंटेंट आपके लिए ला पाएंगे। तो आई होप जो ये सब्सक्राइबर हैं, जो ये आप जेन्युइन तरीके से मेरे साथ पिछले 4-5 सालों से बने हुए हैं, तो मेरी मदद कीजिए और मुझे थोड़ा डिमोटिवेशन से बाहर निकालिए ताकि बेस्ट मूवीज इन अ बेस्ट वे आप तक पहुंच सके। इसके बाद मैं आप ही की डिमांड करेगी G.I. Joe वाली फ्रेंचाइजी को एक्सप्लेन करने जा रहा हूं, जो कि अगेन CGI, VFX और तगड़े ग्राफिक्स से भरी हुई है। सो तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड स्टे सेफ। मिलते हैं अगले वीडियो में।